जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आवड़ माता की संपूर्ण कथा। माता हिंगलाज ने आवड़ के रूप में जन्म लिया और अनेक लीलाएं की। आवड़ माता के जन्म की कथा। मामड़ जी नाम के एक चारण थे। मामड़ जी निपुत्रिय थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की लालसा में उन्होंने हिंगलाज शक्ति पीठ की 7 बार पैदल यात्रा की थी। एक बार अपने घर से वह कहीं जा रहे थे। उस समय चारण जाति की कन्याएं जो सामने से आ रही थी, उन कन्याओं ने मामड़ जी को देखकर रास्ता बदल लिया, क्योंकि सुबह के समय निपुत्रीय व्यक्ति का कोई मुंह देखना नहीं चाहता। इस बात का रहस्य मामड़ जी को समझ में आ गया। वह अत्यंत ही दुखी हुए और वापस घर की ओर आ गए। मामड़ जी के घर पर आदि शक्ति हिंगलाज का एक छोटा सा मंदिर था। वहां पुत्र कामना से वह अनशन धारण करके 7 दिन तक बिना आहार मूर्ति के आगे बैठे रहे। 8वें दिन दुखी होकर उन्होंने अपने शरीर त्यागने के लिए हाथ में कटारी लेकर मरने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय शिव अर्धांगिनी जगत जननी गौरावती माता हिंगलाज प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, तुमने 7 दिन अनशन धारण रखा, इसलिए मैं 7 रूपों में तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवतरण धारण करूंगी और 8वें रूप में भाई सेवक को प्रकट करूंगी। तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर मातेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। माता की कृपा से चारण के यहाँ 7 पुत्रियों और 1 पुत्र ने जन्म लिया। देवी हिंगलाज माता सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है और स्वेच्छा से अवतार धारण कर सकते हैं। इस आदि शक्ति ने 8वीं शताब्दी में सिंह प्रांत में मामड़ देव जी के घर में आवड़ देवी के रूप में द्वितीय अवतार धारण किया था। ये 7 बहनें हुई, आवड़बाई, गुलाबबाई, हुलासबाई, रूपलबाई, सांचबाई, रंगबाई और सबसे छोटी बहन लघु खुड़ियासबाई आदि नामों से इन 7 बहनों का जन्म हुआ। महाशक्ति आवड़ जी द्वारा अपने समय के कुख्यात 52 हुन राक्षसों को मारकर आम जनों को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के कारण इनके 52 पवाड़े, 52 मंदिर, 52 ओरण और 52 नाम प्रसिद्ध हुए। माता के जन्म के कुछ समय पश्चात सिंध प्रांत, नाननगढ़, पाकिस्तान, जहां हिंदू शासक हमीर राज्य करता था, उस समय अरब के सम्राट यवन बादशाह मोहम्मद कासम ने राजा हमीर पर धर्म परिवर्तन करने का अनैतिक दबाव डाला। हमीर ने बादशाह की गुलामी स्वीकार करते हुए अपना नाम बदलकर अमर सुमरो रख लिया। इस प्रकार हिंदू शासक हमीर का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। हमीर से अमर सुमरो बन के उसने अपनी प्रजा पर धर्म परिवर्तन करने का अनैतिक दबाव डाला। इस प्रांत में चारण जाति के अनेक ग्राम सेवक थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का विरोध किया। इससे कुपित होकर अमर सुमरो ने चारणों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। तब अनेक चारण परिवार सिंध प्रांत छोड़कर सौराष्ट्र प्रांत की तरफ चल दिए। सिंध प्रांत से आते हुए चारण जाति और अन्य आर्य जाति के लोगों ने मातेश्वरी आवड़ माता के सामने खड़े होकर विनती की। अमर सुमरो शासक के कुकर्म और अत्याचार का वर्णन किया। इस घटना से आवड़ माता को दुख हुआ और दुख दूर करने के लिए आवड़ माता ने सौराष्ट्र प्रांत छोड़कर परिवार सहित मवेशी लेकर सिंध प्रांत नाननगढ़ पाकिस्तान की तरफ प्रस्थान किया। सिंध प्रांत नाननगढ़ पाकिस्तान पहुंचकर वहां पर वणिक जाति के भगत सेठ कुशल शाह का परिवार रहता था। उनकी 2 पुत्रियां बहुत ही सुंदर थी। उस ग्राम में सुमरो जाति के लोग रहते थे। उनकी नीयत खराब हो गई थी। उन दोनों कन्याओं से जबरदस्ती विवाह करना चाहते थे। कहते हैं कि जब भक्त वणिकों को मलेच्छा से बहुत डर लगने से वे मन में बड़े व्याकुल होने लगे थे, तब मातेश्वरी का वहां भगत परिवार हितार्थ पहुंचकर उन दुष्ट से वणिक परिवारों को मुक्त कराया और उन कन्याओं को मुनि कुशल सूरी के साथ मांड प्रदेश भेज दिया।
आज उन्हें वणिकों द्वारा बड़े पूजा सत्कार के साथ आज भी उन्हें पूजा जाता है। तब मैया ने अपने अलौकिक रूप दिखाया और जिसमें मैया सिंह पर सवार होकर आई, सिर पर मुकुट धारण किया। देखने में न बालिका थी और न ही बुढ़िया थी। इस अलौकिक रूप को देखकर वणिक हर्षित हुए और महामाया की शरण ग्रहण की। अमर सुमरो के सेवक हजामती ने जाकर सुमरो शासक से वृतांत सुनाया, लेकिन शासक अमर सुमरो चारण जाति की शक्तियों से डरते थे। उसने उन दुष्टों की बात को अनसुना किया और उन्होंने शासक के पुत्र को उकसाया। उक्त चारण ने ही वैश्य कन्या को मांड प्रदेश भेज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन वैश्य कन्याओं को आप पाना चाहते थे। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तुम अगर चाहो तो इस चारण परिवार की सभी पुत्रियां इतनी सुंदर है जैसी हमने आज तक इस संसार में नहीं देखी। वह दुष्ट अमर सुमरो का पुत्र नूरन उन चाटुकारों की बातों को सुनकर मन में मोहित होकर सोचने लगा। तभी उसका सेवक हजामती भी मातेश्वरी के रूप लावण्य की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा, आप बादशाह के युवराज हैं, आपके लायक यह चारण पुत्री है। यह बात सुनते ही उन्हें पाने के लिए आतुर हो गया और तुरंत मामट जी से अपनी बड़ी पुत्री महामाया आवट जी के विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि मना कर देने पर आवट जी के पिता मामट जी को कैद करने की धमकी दी। तब मामट जी ने दुखी होकर उन्हें 2 दिन बाद जवाब देने को कहा और वापस घर आ गए। पिता की परेशानी का आभास हो गया और उन्होंने पिता से पूछा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल बादशाह के दरबार में मैं आपके साथ चलूंगी, उन्हें समझा देंगे, शायद वह मान जाएंगे। दूसरे दिन पिता के साथ आवट देवी सुमेर शासक के दरबार में पहुंची। सभी दरबारियों और बादशाह के सामने बड़ी उच्च गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, शासक, तेरे पुत्र ने जो अधर्म पूर्वक प्रस्ताव रखा है वह अन्यायपूर्ण है। हम आपके रियासत में रहते हैं, यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया है। तुम एक समझदार सम्राट हो, अपने पुत्र को समझा देना, अन्यथा मेरे श्राप से तुम्हारा समूल वंश नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर देवी अपने निवास पधार गई। कहते ही अब सातों बहनों ने मातेश्वरी आवट जी के आदेश से विचार करते हुए अपने परिवार को यहाँ रहना ठीक न समझकर रात्रि में ही मांड प्रदेश से गमन कर लिया। बीच रास्ते में एक अथाह हाकड़ा नामक समुद्र था, उसमें अथाह जल था। कहीं भी पार होने का रास्ता न देखकर मैया ने समुद्र के मार्ग देने को कहा, लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती है। वह तो पहले से दुगने घमंड से ऊंची ऊंची हिलारे मारने लगा। तब मातेश्वरी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी हाथ की अंगुली से स्पर्श करते ही पूरा अथाह समुद्र रेगिस्तान में बदल गया। कहते हैं कि जब चारण परिवार रात्रि को रवाना हो गया तो उन दुष्ट मलेच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई और सोचने लगे, उक्त चारण लड़कियां कोई अवतार वगैरह नहीं है, अगर ऐसा होता तो यूं ही रात को थोड़ी ही भागती। इस प्रकार उन लोगों में अत्यंत दूषित भावना भर गई और सारे लोग घोड़ों पर बैठकर मैया के पूरे परिवार को पकड़ने समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब तक मैया आवट जी ने हाकड़ा समुद्र के जल का शोषण कर लिया था। तब उन दुष्टों को आया देखा तो मैया को और क्रोध आया। मैया ने उनका सर्वनाश कर दिया और इस प्रकार आवट जी ने मांड प्रदेश में प्रस्थान किया। सिंध से मांड प्रदेश में प्रस्थान कर तेमड़ा पर्वत पर हुण सेना नायक तेमड़ा नामक असुर राक्षस को माता ने मार गिराया और अपना आसन तेमड़ा पर्वत पर जमा लिया और माता तेमड़े जी या तेमड़े राय भी कहलाए। कहते हैं कि मैया आवट जी ने जब हिंगलाज धाम गमन किया तो मांड प्रदेश के राजा देवराज ने तेमड़ा नामक पर्वत पर मंदिर बनवाया और 7 रूपों में मंदिर की मूर्ति स्थापित करवाई। तन्नोट माता मंदिर की स्थापना। आवट माता ने अपने भौतिक शरीर में रहते हुए विक्रम संवत 828 ईस्वी में आवट माता ने अपने भौतिक शरीर के रहते हुए यहाँ अपनी स्थापना की। घटियाला नामक असुर को मारना और घटियाल राय की स्थापना। जब मातेश्वरी तन्नोट से पधार रहे थे तब इस स्थान के धोरों से भयंकर वन मानुस आसुर रहता था। उसके गले में बड़ी भयंकर मवाद भरी प्राकृतिक गांठ थी। उक्त असुर इतना भयंकर था कि जब वह चलता तो उसके शरीर से गांठ टकराने पर
बड़ी भारी आवाज निकलती थी। वह भोजन की तलाश में प्रत्येक प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी खा जाता था। वहां की प्रजा इसके आतंक से दुखी थी। प्रत्येक ग्रामों में रात्रि को पहरा बिठाया जाता था। ज्यादा मनुष्य देखकर वह भाग जाता था। उसे जो भी अकेला मिलता उसे वह खा जाता। ऐसे भयंकर दैत्य को मैया ने उसकी घंटियां पकड़कर मार गिराया और वहां के निवासियों ने उसे रेत में गाड़ दिया और पास ही मातेश्वरी का मंदिर बना दिया। उस घंटी वाले असुर को मारने के कारण माता का नाम घंटियाली राय प्रसिद्ध हुआ। श्री भादरिया राय मंदिर की स्थापना जैसलमेर से करीब 80 किलोमीटर, जोधपुर रोड धोलिया ग्राम से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। उक्त स्थान के पास एक भादरिया नामक राजपूत रहता था। उसका पूरा परिवार माता आवड़ का भक्त था, जिसमें महाशय की पुत्री जिसका नाम बुलीबाई था, वह मैया की अनन्य भक्त थी। उसकी भक्ति की चर्चाएं सुनकर मांड प्रदेश के महाराजा साहेब पूरे निवास सहित उक्त पधारे। बुलीबाई से महारानी जी ने साक्षात रूप में मैया के दर्शन करने का निवेदन किया। उक्त तपस्विनी ने मैया का ध्यान लगाया। भक्तों के वश में भगवान होते हैं। मैया उसी समय सातों बहनों और भाई के साथ पधार गई। सभी ने गदगद स्वर में मैया का अभिवादन किया। तब राजा ने मैया से निवेदन किया, मैया आप सभी परिवार सहित किस जगह पर विराजमान हैं? तब मैया ने बताया कि मैं काले उच्च पर्वत पर रहती हूँ। इस प्रकार मैया वहां प्रकट हो गई और मैया के दर्शन पाने से सभी का जीवन धन्य हो गया। उसी स्थान पर भक्त भादरिया के नाम से भादरिया राय मंदिर स्थान महाराज की प्रेरणा से बनाया गया। काले डूंगर राय मंदिर की स्थापना। यह मंदिर जैसलमेर शहर से 45 किलोमीटर उत्तर की दिशा में एक पहाड़ी की चोटी पर है। इस पहाड़ी का रंग काला होने के कारण इस मंदिर को काले डूंगर राय के नाम से जाना जाता है। जब मांड प्रदेश के महाराजा भादरिया से जब वापस घर पधारे, तब मैया के कथन अनुसार उस पहाड़ी पर पधार कर मैया के नाम से एक छोटे से मंदिर की स्थापना कर दी। उस समय मांड प्रदेश एक जंगली इलाका था, उबड़ खाबड़ इलाका था। मैया उस समय सशरीर इस धरा पर विराजमान थी। मैया पर्वतों में जाकर तपस्या में लीन हो जाते थे। सभी को दर्शन दुर्लभ था। सिर्फ धर्मात्मा राजा या अनन्य भक्तों के वशीभूत होकर मैया सशरीर उस समय पधारना पड़ता था। मैया कभी नब डूंगर, कभी काले डूंगर, कभी भूरे डूंगर, इस प्रकार अनेक पर्वतों पर निवास स्थान करते थे। जिस जगह भक्तों को मालूम हुई उस स्थान में कई जगह मंदिर बना दिए गए, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसी है जो आज तक पता नहीं है। पन्नोधराय माता मंदिर की स्थापना। आवड़ माता का यह स्थान मोहनगढ़ से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। इसके चारों ओर रेत के टीले हैं। पुराने समय में इस जगह पर एक कच्चा मंदिर था। उसके पास एक खेजड़ी का पुराना वृक्ष था, जिसके नीचे पानी का कुआं था। यहाँ पर पुराने समय में लाड जाति का एक मुसलमान भेड़ बकरियां चराया करता था। खेजड़ी वृक्ष को खोखे खाया करता था। एक दिन अचानक खोखे लेते हुए पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था, फिर भी वही व्यक्ति मुसलमान होते हुए भी उक्त देवी का स्मरण मन ही मन करने लगा। उसके घर वालों ने 4-5 दिन तक खोज खबर ली। आखिरकार वह फिरते हुए कुएं के पास आए तो उसने आवाज दी, मैं सकुशल 5 दिन से कुएं में पड़ा हूँ। खाने के लिए मैया खेजड़ी के खोखे डाल रही है, पीने को पानी है। मुझे इस खेजड़ी वाली मैया ने बचाया है। उसके बाहर निकलते ही वह शुद्ध भाव से माता आवड़ की वंदना करने लगा। कहते हैं उक्त मुसलमान का नाम पन्नू था। उसकी मैया ने उद्धार किया, इसीलिए इस स्थान को पन्नोधरी राय नाम से पुकारने लगे। वर्तमान में यहाँ भव्य और बड़ा मंदिर बना हुआ है। महामाया आवड़ जी ने अंत में देगराय स्थान पर पधारे। यह स्थान जैसलमेर से 50 किलोमीटर देवी कोट साकाड़ा रोड पर है। यहाँ पर तालाब के ऊपर बड़ा रमणीक मंदिर है। इस जगह मातेश्वरी ने सहपरिवार निवास किया था। एक दिन एक असुर रूपेण भैंसे को काटकर आवड़ जी ने देग नामक बर्तन में पकाया था। इसी कारण उक्त स्थान देगराय कहलाता है। जब भैंसे के मालिक ने मैया के भाई महरखे से पूछा तो उन्होंने सत्य बता दिया। इससे कुपित होकर माता ने भाई को श्राप दे दिया और भैंसे की सब्जी को चंदेले की सब्जी में तब्दील कर दिया।
मैया के श्राप से भाई को पैणे सर्प ने डस लिया। तपोबल से सूर्य को लोहड़ी रूपी चादर की धुंध से माता ने ढक दिया और सबसे छोटी बहन लौंगदे को औषधि लेने के लिए भेजा। औषधि लाने मैया ने बड़े वेग से पूरे भूमंडल में ढूंढकर 16 पहर यानी 2 दिन में पूरा संसार का भ्रमण कर लिया। इस प्रकार वापस आते समय पैर में मैया के चोट लग गई। इस कारण छोटी बहन को खुड़ियाव राय के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि सूर्य की किरणों के कारण पैने सर्प का डसना खत्म हो सकता है। इधर आवड़ माता ने 2 दिन तक अपनी लोहड़ी से आकाश में ऐसा धुंध कोहरा फैला दिया जिससे सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंची। किसी को भी सूर्य के दर्शन नहीं हुए। यह महामातेश्वरी का तपोबल था। जिस प्रकार कभी कभी ज्यादा धुंध हो जाने से सूर्य दिखाई नहीं देता, उसी क्रम में मैया ने प्रकृति की देन से पृथ्वी और सूर्य के बीच आवरण छाया रहा। इस प्रकार मैया को देखकर सूर्य देव महामाया की वंदना करने लगे। इस प्रकार खुड़ियास बाई की औषधि और माता के तपोबल से माता ने अपने भाई महरखा की जान बचाई। वह सभी बहनें और भाई आनंद पूर्वक माता के जयकारे लगाने लगे। उक्त स्थान पे भैंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भैंसे बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। मनुष्य की मनोकामनाएं सिद्ध होती गई। कहते हैं कि मातेश्वरी ने अपनी लीला से आश्रम में प्रवेश किया। शरीर में सफेद दाढ़ी मूछ बना ली, कानों में सफेद शीश पर आभूषण भी धारण किए जो मोती की तरह दमक रहे थे। कहते हैं कि तेमड़ा नामक स्थान पर अनेकों वाद्य यंत्रों की ध्वनि होने लगी। ढोल, छीजा, चंग आदि बाजे गजारे बजने लगे। विक्रम संवत 999 में 7 बहनों ने तनुराव के पुत्र देवराज और भक्तों और मांड प्रदेश के अन्य लोगों को बुलाकर कहा कि आप सभी लोग सुख शांति से आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं, अतः हमारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इतना कहकर सभी बहनों ने और भाई ने तरंगशिला पर बैठकर पतंग की तरह सशरीर उड़ान भरी और पश्चिम में हिंगलाज धाम की ओर देखते हुए अदृश्य हो गए। वह तेमड़ा धाम को हिंगलाज का दूसरा दर्जा इस प्रकार प्रदान हुआ। तेमड़े नामक स्थान पर समय समय पर मैया के अनेकों रूपों में दर्शन होते हैं। यह स्थान जैसलमेर शहर से 25 किलोमीटर दक्षिण की तरफ बना हुआ है। इस स्थान को दूसरा हिंगलाज मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर जैसलमेर के तेमड़ा पर्वत पर है। कहते हैं कि उक्त तेमड़े नामक स्थान पर समय समय पर मैया के अनेकों रूपों में मातेश्वरी के दर्शन होते हैं। करणी माता मंदिर की स्थापना। श्री करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा जी थी। आवड़ माता ने हर्षित होकर 7 रूपों को एक रूप में समाहित किया और महामाया श्री करणी माता के रूप में अवतार धारण किया। तो भक्तों ऊंचे स्वर में बोलो, माता रानी आवड़ की जय। तो भक्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सगे संबंधियों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो भक्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।